हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अजय मोहन यूट्यूब चैनल। और अब इस बार हम डिस्कशन करेंगे कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को 1-to-1 लंच के लिए इनवाइट किया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रही है कि प्रेसिडेंट ने सिविल गवर्नमेंट को ना बुलाकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाया है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में किस प्रकार पाकिस्तान आर्मी का जो दबदबा हो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। ये मीटिंग एक क्लोज डोर मीटिंग थी। इसमें कोई मीडिया का कवरेज नहीं था, कुछ नहीं था, ना कोई ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट थी और इसका स्ट्रेटेजिक महत्व कितना था। आइए इस बारे में हम कुछ और डीप डिस्कस करते हैं कि इसमें अमेरिका के क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। पहला यह है कि हम सब यही जानते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भारत को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई थी, जबकि पाकिस्तान को इतना महत्व नहीं दिया गया था। और अब फिर अब जो है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आया है, वो शायद लगता है कि वो पाकिस्तान को ज़्यादा तवज्जो देना चाहता है। कुछ उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ज़्यादा होंगे कि भारत वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था। दूसरा यह है कि अमेरिका ने सीधा पाकिस्तान आर्मी से जो वार्ता की है, ये शो करता है कि हार्ड पावर डिप्लोमेसी जो अमेरिका की है वो कैसी है। तीसरा कि जो है वो ये है कि अमेरिका की नज़र जो है बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज पर है। जो वहाँ का लिथियम है, लिथियम को वो चाह रहा है कि उसमें कुछ अपनी हिस्सेदारी हो, उसमें कुछ हिस्सेदारी ले। तो ये भी आने वाले वक्तों में देखा जाएगा किस तरह की वो पाकिस्तान के साथ डील करता है, किस तरह पाकिस्तान को कन्विंस करता है इस तरह के इकोनॉमिक डील के लिए। तो इससे यही जाहिर होता है कि भाई जो अमेरिका है वो जो पाकिस्तान से सिर्फ एक मिलिट्री रिश्ता नहीं रखना चाहता है, वो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी के स्तर को भी आगे ले जाना चाहता है। और अब ये बात है कि उसमें अब चीन के क्या असर पड़ेगा। चीन चीन जो एक पाकिस्तान का बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक अलाई है, वो उस उनको चीन को यही लगता है कि अब जो है यदि अमेरिका सीपेक में इंटरफेयर करता है तो उसकी डायरेक्ट इसमें यहाँ पे अमेरिका और चीन के इसे इंटरेस्टों की सीधी टक्कर होगी। और हम सभी जानते हैं कि चीन ने जो सीपेक में कितना अपना इन्वेस्ट किया गया है। लगभग रिपोर्ट बताती है कि $60 अरब चीन अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुका है। दूसरा है कि जो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी अब मुझे लगता है कि वो ये सोचता है कि अब हम सिर्फ चीन पर ही निर्भर नहीं रहेंगे। हम अमेरिका के साथ भी काम करना चाहते हैं, जिससे कि एक पे निर्भरता ज़्यादा ना बढ़ जाए। और वो यही लगता है कि अब वो अमेरिका के साथ भी काफ़ी काफ़ी बड़े पैमाने पर काम करने की योजना बना रहे हैं। दूसरा है कि ईरान का क्या असर होगा। ईरान ईरान पे हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो रिलीजियस आइडियोलॉजी के तौर पे काफ़ी और बॉर्डर जो ईरान के साथ पाकिस्तान का मिलता है वो बहुत नज़दीक है। तो अमेरिका इस नेटवर्क को भी कैश करना चाहता है। वो चाहता है कि इस नेटवर्क को कैश किया जाए। और वो लेकिन यदि ये ऐसा अमेरिका करता है तो हम पाकिस्तान का यूज़ करता है ईरान को कंट्रोल करने में या कुछ करने में, तो इससे चीन की जो मिडिल ईस्ट पॉलिसी है उस पर जाहिर सी बात है बहुत असर पड़ेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके के आगे जाके सर पर चांसेस बनते हैं, किस तरीके की आगे जो है स्ट्रेटेजिक डील्स अमेरिका पाकिस्तान के साथ करना चाहेगा। दूसरा दूसरा ये है कि
पाकिस्तान पाकिस्तान चाइना से J-35 फाइटर प्लेन खरीदना चाह रहा है। वो डील लगभग मीडिया में तो यही है कि काफ़ी हो चुकी है। तो उससे ये चीन भी यही चीन 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 यही चाहेगा कि ये डील जो है जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि इसमें उसे भी ये लगेगा कि अमेरिका जो है इस डील के अंदर कुछ डिसरप्शन पैदा कर सकता है। और जाहिर सी बात है, वो जब अमेरिका इतने नज़दीक पाकिस्तान के आएंगे तो चीन को थोड़ा दूर ही रखेंगे। और दूसरा भाई कि यह है कि जो स्ट्रेटजिक परसेप्शन है इस मीटिंग का, वो क्या है कि इसमें जो भारत के लिए है वो एक चिंता का विषय है कि यदि अमेरिका पाकिस्तान का कार्ड खेलता है तो इसमें क्या होगा कि इस रीजन में पाकिस्तान, भारत और चाइना, ये इनके जो डिप्लोमेसी होगी, जो इनका जो रीजन के प्रति नज़रिया होगा, वो काफ़ी स्ट्रेच हो जाएगा, खिंचेगा। जो जो देखने वाली बात होगी कैसे कि किस तरह फिर इसको डील करते हैं भारत। दूसरा ये है कि अमेरिका ने ये वन टू वन लंच किया है। इससे इसमें ये है कि उनको उनको यही लगता है कि जो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो सुपर है, वो उन सिविलियन से काफ़ी ऊपर है। वो ही यदि वो कोई डील करते हैं या किसी किसी पे हस्ताक्षर करते हैं किसी चीज़ पर, तो वो फाइनल होगा। इसमें सिविलियन गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है। और दूसरी बात